प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर एक ड्रोन की वजह से हंगामा मच गया। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप ने पाया कि ड्रोन दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर गया था। सुबह 5:30 बजे एसपीजी अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ड्रोन का पता लगाने के लिए तलाश शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस इसी बात की जांच कर रही है कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन किसने उड़ाया, जो नो फ्लाइंग जोन में है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि प्रधानमंत्री आवास के पास एक अज्ञात वस्तु उड़कर आई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने आसपास के इलाकों में इसकी तलाशी ली लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चला। पता चला कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया गया और उन्हें भी ड्रोन उड़ने का कोई सबूत नहीं मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल तेलंगाना आएगी। वह हैदराबाद में अल्लूरी सीताराम राज की 125वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में भाग लेगी। राष्ट्रपति भवन ने रविवार को इसी आशय का एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 5 दिनों तक तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र का दौरा करेगी। अपने राज्य दौरे के हिस्से के रूप में वह 2 विश्वविद्यालयों के स्नातक समारोह में भाग लेगी। इसी बीच सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर सचिवालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी है। मुर्मू मंगलवार सुबह 10 बजे विशेष उड़ान से हकीमपेट वायुसेना स्टेशन पहुंचेंगी और राज्यपाल तमिलिसाई, सीएम केसीआर, केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और अन्य लोग राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। वहां से मुर्मू सीधे राष्ट्रपति आवास पहुंचेगी। दोपहर 3 बजे सड़क मार्ग से गच्चीबोली स्टेडियम जाएगी। वहां पे अल्लूरी जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। आज आषाढ़ शुद्ध पूर्णमासी को ऋषि व्यास की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु पूर्णमासी के रूप में मनाया जाता है। शहर के साईं बाबा मंदिर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव समारोह भव्य रूप से चल रहा है। बाबा के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए बिना किसी परेशानी के सभी व्यवस्थाएं की गई है। अधिकारियों ने बताया कि हर साल की तरह गुरु पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु साधु की समाधि के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि विशेष गुरु पूर्णिमा पूजा में हजारों से अधिक लोग शामिल होंगे। मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए बिना किसी परेशानी के भोजन और वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करी गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हैदराबाद आ रहे हैं। वो मुख्यमंत्री केसीआर से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच राष्ट्रीय स्तर पर ताजा राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। बीजेपी विरोधी गठबंधन में साझीदार केसीआर ने अखिलेश यादव से मुलाकात करी और इसी विषय पर चर्चा का विषय बन गई है। तेलंगाना की धरती से राहुल गांधी की बीआरएस को बीजेपी के लिए बी टीम बताने वाली टिप्पणी के कुछ ही घंटों के भीतर अखिलेश का हैदराबाद आना और केसीआर से मुलाकात करना राजनीतिक महत्व हासिल कर रहा है। भले समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन इस बात पर चर्चा शुरू होगी कि अखिलेश क्यों आ रहे हैं। अखिलेश और केसीआर के बीच मुलाकात उस वक्त हुई जब बीजेपी के विकल्प के तौर पर फ्रंट पॉलिटिकल चल रही थी और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की इस टिप्पणी के बाद कि उसने बीआरएस का लगभग बहिष्कार कर दिया है। अखिलेश के लिए केसीआर के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखते हुए उससे बात करना महत्वपूर्ण हो गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि आइए मिलकर काम करें, एकता के साथ देश के लिए काम करें। जुबली हिल्स विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता जे कीर्ति रेड्डी के नेतृत्व में बरकतपुरा स्थित भाजपा नगर कार्यालय में आयोजित बैठक में लगभग 150 युवा भाजपा पार्टी में शामिल हुए। इसी मौके पर उन्होंने युवाओं से देश के लिए एकजुटता के साथ आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि हर कार्यकर्ता को सबसे बड़ी पार्टी में काम करने पर गर्व होगा। कहा कि विश्व के देश नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि वे न्यायसंगत एवं प्रभावी शासन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अग्रणी देश अमेरिका ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है।
भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ पार्टी के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में शांति एवं सुरक्षा नियंत्रण में है तथा सभी प्रकार के विकास एवं कल्याण कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कांग्रेस द्वारा आयोजित जनजागरण जनसभा में राहुल गांधी ने अहम बयान दिया है। ऐलान किया गया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो एक योजना के तहत बुजुर्गों और विधवाओं को 4,000 प्रति माह पेंशन देंगी। इसी के अलावा राहुल ने कहा कि सभी आदिवासियों को बंजर जमीन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी नहीं है। अगला चुनाव कांग्रेस और बीआरएस के बीच होगा। बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीएम केसीआर ने राज्य में बहुत भ्रष्टाचार किया है और इसके पीछे मोदी है। आरोप है कि मोदी जो भी फैसला लेंगे केसीआर उसका समर्थन करेगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीआरएस का मतलब रिश्तेदार समिति है और बीजेपी एक रिश्तेदार पार्टी। राहुल ने खुलासा किया कि अगले चुनाव में बीजेपी की बी टीम बीआरएस को आसानी से हरा देगी। राहुल ने भरोसा जताया कि कर्नाटक के नतीजे तेलंगाना में भी आएंगे। हरीश राव ने कहा राहुल गांधी इस बात से नाराज है। वह एक आउटडेटेड नेता है जिन्हें अपडेट पता नहीं है। देश को लूटने का इतिहास आपका है। आपकी पार्टी भ्रष्टाचार का उपनाम बन गई है, इसीलिए आपकी पार्टी का नाम कांग्रेस हो गया है। इसलिए देश की जनता ने आपको सत्ता से हटा दिया है। तुम कोने में बैठो। तुम कोने में बैठो। उसने पूछा, क्या आपको राज्य में रेल की पटरियों की तरह बंटवारा नहीं दिख रहा? जब हम रेल की पटरियां बांट देते हैं तो आपको फिर क्या मिलता है? उन्होंने कहा वे लगभग 15 लाख लोगों को जुटाने और इतिहास रचने के उद्देश्य से एक सार्वजनिक बैठक आयोजित करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बिना किसी समझौते की बैठक को सफल बनाने का आह्वान किया है। मुख्य सार्वजनिक बैठक की व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एसवी कन्वेंशन हॉल, एनजीओ कॉलोनी, हनुमाकोंडा में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक में बंडी संजय के साथ केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य ईटेला राजेंद्र ने हिस्सा लिया। अब इसी मौके पर बंडी संजय ने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी एक किराने की दुकान की तरह है। कांग्रेस पार्टी को हुजूराबाद, मुनुगुडु और दुब्बाका में जमानत राशि भी नहीं मिली। संजय ने कांग्रेस और बीआरएस पर मिलकर बीजेपी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। संजय ने कहा, गरीबों की कल्याण भी भाजपा का एजेंडा है। उन्होंने कहा, वर्तमान में लगभग 4.90 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में यह संख्या 5 लाख को पार कर जाएगी। प्रतिदिन 6.70 लाख लोगों के लिए मेट्रो ट्रेनें उपलब्ध है। वर्तमान में अनुमान है प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक लगभग 1000 यात्राएं करी जाती हैं। वर्तमान में 1.20 लाख छात्र और 1.40 लाख सॉफ्टवेयर कर्मचारी प्रतिदिन मेट्रो यात्रा कर रहे हैं। जुबली हिल्स में फ्लफ एंड कंपनी द्वारा डॉग्स मीट शो का आयोजन किया गया। शहरवासियों ने अपने पालतू कुत्तों के साथ उत्साहपूर्वक भाग लिया। शहर के लोगों ने जुबली हिल्स के माय रूबिस्टलो में विभिन्न नस्लों के कुत्ते लाकर दिखाया गया। आयोजक लोकमित्र एवं मधु नेहरेड्डी ने बताया है कि उनकी संस्था की वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पालतू जानवरों के लिए कई तरह के उत्पाद बाजार में उपलब्ध है और उनके लिए बड़े पैमाने पर स्टोर भी खोले जा रहे हैं। बताया गया कि थाना क्षेत्र के कुरमाल गुड़ा गांव स्थित गौशाला के केयरटेकर राजेश को कुछ लोग धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गायों की देखभाल करने वाले राजेश को गायों की देखभाल करने से रोका जा रहा है। गौशाला के प्रबंधक राजेश ने कहा कि स्थानीय पुलिस को कोई परवाह नहीं है। बताया जाता है कि विराट में बंधी गायों को बाहर भेज रहे हैं और उन्हें प्रताड़ित करने की धमकी दे रहे हैं। भले इस जगह में प्रवेश न करने के अदालती आदेश हो, फिर भी उनकी गिनती नहीं की जाती है। उन्होंने खुलासा किया है कि पुलिस उन्हें डंडों से धमका रही है। उन्होंने कहा कि एक हिंदू होने के नाते यहाँ की गौशालाओं की हर हाल में रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। प्रबंधक राजेश ने कहा कि वह अपनी जान की परवाह किए बगैर संघर्ष करेंगे।
बंजारा हिल्स के एक पब में कुछ युवकों ने तलवारें लेकर डांस किया। उन्होंने रोड नंबर 14 पर एक रॉक क्लब स्काई लॉन्गी में डांस फ्लोर पर तलवारें लहराते हुए नृत्य किया है। तलवारों को देख के पार्टी में आए सभी लोग भय से कांपने लगे। अन्य लोगों ने अपने सेलफोन पर इस नृत्य का वीडियो लिया और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पब मैनेजरों और तलवार लेकर डांस करने वालों को गिरफ्तार किया है। मंदुरा नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रहमत नगर में एक दरिंदगी हुई है। पारिवारिक कलह के चलते पति महमूद अली ने अपनी पत्नी अप्सरा बेगम के चेहरे पर टॉयलेट साफ करने वाले एसिड से हमला कर दिया। देखते ही देखते परिवार के लोग अप्सरा को गांधी अस्पताल लेके गए। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। परिजनों ने घटना की शिकायत पुलिस से की है और मौके पर पहुंची मथुरा नगर पुलिस मामला दर्ज कर जाँच कर रही है। पति महमूद अली को हिरासत में ले लिया गया। कल की घटना देर से प्रकाश में आई। डॉक्टर ने बताया कि पीड़िता का स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। नाचाराम में सॉफ्टवेयर कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में आखिरकार पुलिस ने मौसी को गिरफ्तार कर लिया है। सना के ससुराल वालों को दिल्ली की नाचाराम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मालूम हो कि सना ने 20 जून 2023 को सेल्फी वीडियो लेकर आत्महत्या कर ली थी। उसके माता पिता ने मीडिया को बताया कि उनकी बेटी सना की मौत का कारण उनके दामाद के विवाहित संबंध थी। नाचाराम पुलिस सना की चाची और चाचा को 3 जुलाई को कोर्ट में पेश करेगी। सना को हेमंत नाम के शख्स से प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। शुरुआत में उनकी शादी ठीक ठाक चली। कुछ सालों के बाद सना ने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले अक्सर उसे परेशान करते थे और आत्महत्या करने से पहले उसका पति हेमंत एक अन्य लड़की के भी करीब आ गया था। फेसबुक लाइव पर वो आत्महत्या कर ली। सना का एक 3 साल का बेटा है। तेलंगाना क्षेत्र के प्रसिद्ध त्योहारों में आषाढ़ माह में लगने वाले बोनालो उत्सव का विशेष स्थान है। सबसे पहले माता जगदम्बा देवी माता जो गोलकोंडा नदी की देवी है। बोनालो समर्पित करने की प्रथा बन रही है। उस शीतल माँ की कृपा सभी पर बनी रहे। इसी मंशा से तेलंगाना राज्य मेरु संगम एंड हाक समिति के तत्वाधान में बोनालो महोत्सव आयोजित किया गया। इस उत्सव में युवा वर्ग समिति के सदस्य एवं महिला वर्ग के सदस्य ने भाग लिया है। हैदराबाद सिटी पुलिस की ओर से करीब 700 लोगों की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न विभागों विशेषकर महिला पुलिस, स्टेट स्पेशल फोर्स, टास्क फोर्स और कार हेडक्वार्टर आदि की पुलिस भी स्टैंड बॉय पर है। साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी ने कहा कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सभी इंतजाम करे गए हैं और चारों तरफ 100 सीसी कैमरों से निगरानी रखी गई है। तेलंगाना के लोगों को बोनाला त्योहार की शुभकामनाएं। मौसम विभाग ने तेलंगाना राज्य के लोगों को एक मधुर खबर दी है। बताया गया है कि आज राज्य में मध्यम बारिश होगी। आज और कल हैदराबाद, मलकाजगिरी, नलगोंडा, सूर्यापेट, गढ़वाल, विकाराबाद में हल्की से मध्यम बारिश होगी और एलुंडी, जगत्याल और सिद्दीपेट, कामारेड्डी, जिला, नगर कर्नूल और हैदराबाद में भारी बारिश होगी।